नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं लुसेंट किताब का निचोड़ जीके जीएस के इम्पोर्टेंट 150 प्रश्न का सुपरफास्ट रिवीजन को आज के इस वीडियो में करेंगे। दोस्तों, 150 उस प्रकार के जीके जीएस के प्रश्न आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं जो प्रश्न कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर दोस्तों आप लोग किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस जीके जीएस के सुपरफास्ट रिवीजन क्लास को पूरा ज़रूर देखिएगा। साथ ही बहुत सारे एग्ज़ाम है अभी नज़दीक, और जो भी एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे हैं उस एग्ज़ाम के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस सुपरफास्ट रिवीजन को हम शुरू करते हैं। हम कम समय में आपको 150 जीके जीएस के उस प्रकार के प्रश्न का रिवीजन करवा देंगे जो प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। देखिए दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है। तो इस 4 ऑप्शन में से ऑप्शन डी सही है। कोई सीमा नहीं निर्धारित किया गया दोस्तों, कितनों बार हो सकता है। राष्ट्रपति का बात करते हैं तो राष्ट्रपति का पद जो लिया गया है यह ब्रिटेन देश के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति जो दोस्तों है इसका पद अनुच्छेद 52 में है। राष्ट्रपति जो है साथी यह संसद का अंग होता है। संसद जो है यह अनुच्छेद 79 में है बोल सकते हैं। और साथ ही आप बोल सकते हैं राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है। और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया दोस्तों अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक परिभाषित है। तो उस अनुच्छेद का नाम है आपको अनुच्छेद 110। इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार के प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न कहता है लाओ खोवा वन्य जीव अभयारण्य भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में किस नदी के तट पर स्थित है। तो दोस्तों यह जो स्थित है ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित हो जाता है। जो दोस्त लोग ऑप्शन डी बता रहे हैं उसका तो सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न का सही जवाब कौन ऑप्शन में दिया गया दोस्तों। प्रश्न कहता है कालिंजर का किला जो मध्यकाल के दौरान राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण किला था, कहता है में स्थित है। यह कहाँ स्थित है। तो यह स्थित है आपको दोस्तों उत्तर प्रदेश यानी यूपी में स्थित है। इस प्रश्न का सही जवाब उत्तर प्रदेश के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन कहता है राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है। दोस्तों राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है यह अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ऑप्शन बी के साथ इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। दोस्तों अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और साथ ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि अधिक से अधिक दोस्त लोग इस सुपरफास्ट रिवीजन क्लास को देख सके और अपने एग्ज़ाम की तैयारी को मजबूत बना सके। क्वेश्चन कहता है किस युद्ध को जीतने के पश्चात शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी। तो उस युद्ध का नाम था चौसा का युद्ध। दोस्तों चौसा का युद्ध कब लड़ा गया था। तो आप बोल सकते हैं साथी जो 26 जून 1539 में चौसा का युद्ध लड़ा गया था। दोस्तों हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था। 18 जून 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था। पलासी का युद्ध कब लड़ा गया था। 23 जून 1757 में दोस्तों पलासी का युद्ध लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस राज्य में गहीर माथा समुद्री अभयारण्य नामक एक समुद्री अभयारण्य स्थित है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपको ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, ओडिशा हो जाएगा। साथ ही आप लोग से एक प्रश्न है, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है दोस्तों अगर गोवा का बात करते हैं तो गोवा का राजधानी पणजी हो जाता है। यह मांडवी नदी के तट पर स्थित है। यह पूछा गया प्रश्न है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है किस प्रक्रिया द्वारा
कहता श्वसन के दौरान गैस रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है। दोस्तों उस प्रक्रिया का जो नाम हो जाता है परासरण हो जाता है। अगर बात करते हैं रुधिर का, दोस्तों रक्त जो होता है यह एक तरह का आप बोल सकते हैं क्षारीय प्रकृति का होता है और रक्त का रंग जो लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त का पीएच मान पूछा जाता है 7.4 बोलिएगा, रक्त का पीएच मान होता है। और दोस्तों बोल सकते हैं रक्त संयोजी ऊतक के अंतर्गत आता है, तरल संयोजी ऊतक होता है। क्वेश्चन का था सार्क मानव संसाधन विकास केंद्र कहाँ स्थित है। यह जो स्थित है साथी यह इस्लामाबाद में आपको स्थित है, इस्लामाबाद आप बोल सकते हैं। क्वेश्चन कहता तसोकार आर्द्रभूमि जिसको दोस्तों रामसर स्थल कहता किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। यह जो आपको स्थित है लद्दाख में दोस्तों स्थित है। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गांधार कला शैली निम्न में से किस यूरोपीय देश की कला से प्रभावित थी। इसका जो उत्तर है दोस्तों आपको ऑप्शन ए है यूनान हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यूनान हो जाएगा। दोस्तों हंगरी की राजधानी पूछा जाता है तो आप बोलिएगा बुडापेस्ट। बुडापेस्ट दोस्तों हंगरी की राजधानी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए साथी, क्वेश्चन कहता है मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है, यानी आरबीसी का जीवन काल पूछा जा रहा है रेड ब्लड कार्पल्स का। तो जीवन काल इसका हो जाता है 120 दिन हो जाता है और इसका अन्य नाम होता है इरिथ्रोसाइट्स, याद रखिएगा। और इसका जो निर्माण होता है लाल अस्थि मज्जा में। तो इस तरह से बोल सकते हैं ऑप्शन ए सही है, इसका जीवन काल 120 दिन का होता है। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किससे निर्देशित किया जाता है। इसका उत्तर तो दोस्तों ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, उच्चतम न्यायालय बोल सकते हैं, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है राज्य स्तर पर वेट किसके स्थान पर लागू है। यह जो स्थान पर लागू है बिक्री कर के स्थान पर लागू है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मयूर द्वीप किस नदी पर स्थित है। दोस्तों यह जो स्थित है आपको ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। गंगा नदी दोस्तों आप बात करते हैं तो इसका कुल लंबाई 2525 किलोमीटर हो जाता है और इस नदी की बिहार में लंबाई 445 किलोमीटर है और भारत का सबसे लंबी नदी पूछा जाए तो गंगे दोस्तों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा राजस्थान राज्य में स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपको कालीबंगा हो जाएगा। कालीबंगा आपको राजस्थान राज्य में स्थित है। राजस्थान में साथी यह स्थित हो जाता है कालीबंगा का बात किया जाए तो। अगला क्वेश्चन कहता है मनुष्य की श्वेत रक्त कणिका यानी दोस्तों WBC का बात हो रहा है, इसका जीवन काल पूछा जा रहा है। आप बोल सकते हैं व्हाइट ब्लड कार्पल्स बोला जाता है। इसका जीवन काल 3 से 4 दिन का होता है और इसका अन्य नाम होता है ल्यूकोसाइट। तो देखिए 3 से 4 दिन कौन ऑप्शन में दिया गया है तो ए लगा सकते हैं, 2 से 4 दिन के बीच आप लॉक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन कहता है ज्वाला गट्टा किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको बैडमिंटन। हॉकी का बात किया जाए अपना भारत देश का राष्ट्रीय खेल हो जाता है हॉकी। हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है और इसी के जन्म दिवस को दोस्तों खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 29 अगस्त के दिन खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है जनगणना 2011 के अनुसार भारत के सबसे कम घनी आबादी वाला जिला दिबांग घाटी किस राज्य में स्थित है। तो उस राज्य को लॉक कर दीजिए आप, अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। भारत का कौन सा राज्य है जहां सूर्योदय सबसे पहले होता है तो अरुणाचल प्रदेश ही दोस्तों उस राज्य का नाम है। पेसमेकर का संबंध किससे है। पेसमेकर का जो संबंध हो जाता है हृदय से हो जाता है। किससे दोस्तों, हृदय से इसका संबंध हो जाता है। अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात अयोग्यता मानी जाएगी। तो दोस्तों ऑप्शन बी 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न कहता है मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन के नाम से किसे जाना जाता है? तो इस नाम से प्रसिद्ध है आपको दोस्तों, कौन प्रसिद्ध है? तो बोलिएगा ऑटो वॉन बिस्मार्क इसके लिए प्रसिद्ध हो जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का प्रतिमा, सबसे ऊंचा प्रतिमा इसी का है, कहाँ है? तो आप बोलिएगा गुजरात में इसका प्रतिमा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को साथ ही लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। और भारत का बिस्मार्क इन्हीं को बोला जाता है। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी का उपाधि दोस्तों हिटलर के द्वारा दिया गया था। हिटलर जर्मनी का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, उत्तर लॉक कीजिए साथी। पता है तो मिजोरम की किस नृत्य शैली में गांव के अतिथियों द्वारा विशेष रूप से भाग लिया जाता है? तो उसका नाम हो जाता है, आपको खुल्लम बोल सकते हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न का था निम्न में से कौन वैशेषिक दर्शन विश्वविद्यालय से संबंधित था? इसके लिए जो संबंधित हो जाएगा साथी, कनाद संबंधित हो जाएगा। अगर कनाद आप बोले हैं तो आप सही उत्तर को लॉक किए हैं। पेसमेकर का कार्य क्या है? पेसमेकर का जो कार्य होता है दिल की धड़कन प्रारंभ करना, पेसमेकर का कार्य हो जाता है। अगला क्वेश्चन साथी कहता है भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है एकल हस्तांतरीय मत पद्धति द्वारा इसका चुनाव किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है मध्ययुगीन यात्री मार्को पोलो निम्न में से कहाँ से आया था? तो मार्को पोलो जो दोस्तों आया था वेनिस, पहला ऑप्शन सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन छोटा सा है, कहता है नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? तो नाड़ी दर को जो दोस्तों मापा जाता है धमनी से मापा जाता। त्वचा का बात करते हैं तो त्वचा का रंग मेलानिन के कारण दोस्तों संभव होता है, मेलानिन पर निर्भर करता है। जिसमें मेलानिन की मात्रा अधिक होता है उसका त्वचा का रंग काला होता है, और जिसमें कम होता है उसका रंग सफ़ेद होता है, गेहुआ कलर का होता है। और बोल सकते हैं मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है दोस्तों त्वचा का, अगर बात करते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन का था राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है, इसका उत्तर बताइए कौन ऑप्शन के साथ चला जाएगा? निर्वाचित आयोग द्वारा, ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का था रीढ़ में कितनी हड्डियां होती है? रीढ़ में जो दोस्तों हड्डियां होता है 33 आप बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहता हिमालय की सबसे बाहरी परत यानी श्रेणी कौन सी है? तो कौन सी है दोस्तों? उसका नाम हो जाता है शिवालिक पर्वत श्रेणी। अगर बोले हैं तो आपका उत्तर तो सही हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको बोला जाता है डायलिसिस। क्या बोला जाता है दोस्तों? डायलिसिस इसको बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं कहलाते हैं। दोस्तों यह क्या कहलाते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा हेलोफाइट्स कहलाते हैं। हेलोफाइट्स अगर बोल रहे हैं तो आप सही उत्तर बोल रहे हैं। कहता कुंदरे मुख लौह अयस्क खादान कहाँ स्थित है? तो यह साथी आपको स्थित हो जाता है कर्नाटक में। आंध्र प्रदेश का बात करते हैं तब भाषा के आधार पर सबसे पहला बनने वाला राज्य हो जाता है बिहार। दोस्तों 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 मार्च 1912 को बिहार राज्य का गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा शब्द बौद्ध स्तूप की वास्तुकला से संबंधित है? इनमें से कौन उससे संबंधित है? तो हर्मिका आप बोल सकते हैं, यही आपको संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है। दोस्तों हृदय स्पंदन जो होता है आप 72 बार प्रति मिनट आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? यह जो दोस्तों भेजे जाते हैं किसके पास भेजे जाते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है लीवर दोस्तों यानी यकृत का बात हो रहा है, अध्ययन को क्या कहा जाता है? यकृत के अध्ययन को हेपेटोलॉजी बोला जाता है। इसका वजन पूछ लिया जाए तो 1.5 kg के आसपास इसका वजन आप बोल सकते हैं। और दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत, अगर आपसे पूछा जाए तो
फाइकोलॉजी का बात करते हैं तो शैवाल का अध्ययन हो जाता है, अब फाइकोलॉजी हो जाता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों। प्रश्न कहता है कंबन ने निम्न में से किस भाषा में रामायण लिखी थी? कौन भाषा में दोस्तों कंबन के द्वारा रामायण लिखा गया? तमिल भाषा में लिखा गया था इसके द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप से फल पकाने वाला हार्मोन है? तो उसका नाम हो जाता है एथिलीन दोस्तों, हो जाता है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया है? तो उस दोस्तों अनुच्छेद को लॉक कर दीजिए, आपको 71 हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है विश्व बैंक का पहला महानिदेशक कौन था? तो विश्व बैंक का पहला महानिदेशक अगर पूछा जाए तो दोस्तों क्या हो जाएगा? सदर पीटर लैंड हो जाएगा। इसका सही उत्तर यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कहता है अली ए लिगंग फेस्टिवल राज्य में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। तो अली ए लिगंग कहता है फेस्टिवल राज्य में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है, तो उस राज्य का नाम है असम दोस्तों। असम में यह मनाया जाने वाला त्यौहार है। क्वेश्चन कहता है निम्न में से किस वायसराय ने 1882 में हंटर कमीशन की नियुक्ति की थी? तो उस वायसराय का नाम है लॉर्ड रिपन। क्या नाम है? लॉर्ड रिपन अगर बोल रहे हैं तो आपका उत्तर तो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पादप कोशिकाओं को इस प्रकार बढ़ने के लिए प्रेरित करता है जिससे पादप प्रकाश की ओर मुड़ा प्रतीत होता है? साथ ही इसका सही उत्तर हो जाएगा, आप बोल सकते हैं ऑक्सिन बोल सकते हैं, ऑक्जिन जिसको बोला जाता है, ऑक्जिन भी बोला जाता है और ऑक्सिन भी दोस्तों लिखा रहता है। क्वेश्चन कहता है राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार हेतु कितना समय मिलता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 सप्ताह का समय मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता होल्कर ने किस वर्ष अंग्रेजों से मंदसौर की संधि की थी? इसका तो उत्तर हो जाएगा आपको 1818, इसका सही जवाब चला जाएगा। अगला प्रश्न कहता है सियांग, तिरप और कामेंग इनमें से किस राज्य में पाई जाने वाली नदियां हैं? तो कौन राज्य में पाई जाने वाली नदियां हैं? अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों। इसका सही उत्तर अरुणाचल प्रदेश के साथ चला जाएगा। कहता इतिमाद उद्दौला का मकबरा जिसमें पीटा ड्यूरा यानी पच्ची कारी के साथ सजावट की गई में स्थित है। तो दोस्तों यह आगरा में स्थित है। कहाँ स्थित है? आगरा बोले। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है 5 वर्ष के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है किस प्रकाशीय यंत्र द्वारा मेघों की दिशा एवं गति को मापा जाता है? तो उसका नाम है नेफोमीटर बोल सकते हैं इस प्रश्न का सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है किस प्रकाशीय यंत्र द्वारा मेघों की दिशा एवं गति को मापा जाता है? तो इसका सही जवाब नेफोमीटर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कहता है निम्न में कौन मारवाड़ के राजपूत साम्राज्य से संबंधित नहीं रखता था? तो कौन इससे संबंध नहीं रखता था? राणा कुंभा इससे संबंध नहीं रखता था। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, कहता कोशिका विभाजन मदद करने वाला हार्मोन है। तो कोशिका विभाजन मदद करने वाला हार्मोन का नाम है साइटोकाइनिन। कोशिका का खोज पूछ लेता है एग्जाम में, तो कोशिका का दोस्तों खोज किया गया आपको 1665 में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक के द्वारा इसका खोज किया गया था। क्वेश्चन कहता है किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है? तो दोस्तों इसका जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी के साथ अनुच्छेद 56 इसका सही जवाब चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज कहाँ स्थित है? दोस्तों यह जो स्थित है बेंगलुरु में स्थित है, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता शेख मोइनुद्दीन चिश्ती दरगाह निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो इसका जो दरगाह स्थित है अजमेर में। कहाँ दोस्तों? अजमेर। क्वेश्चन कहता है बौने पौधों को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जाता है?
इसका उत्तर बताइए साथी, कौन ऑप्शन के साथ चला जाएगा। बोने पौधे को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा जिब्रेलिन। क्या हो जाएगा, जिब्रेलिन इस प्रश्न का सही उत्तर है। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल राकस झील है, तो दोस्तों इसका सही जवाब सतलुज हो जाएगा, यानी सतलज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सबसे लंबी सतत दीवार जो विश्व में दूसरी सबसे लंबी दीवार डैश के किले में है, यह किनके किले में है, तो आप बोलिएगा कुंभलगढ़ के किले में यह है। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, क्वेश्चन का था पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश्य पौधों में कौन सा अणु होता है, तो इसमें कौन सा अणु होता है, क्लोरोफिल होता है। क्या होता है, क्लोरोफिल आप बोल सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है, संसद के द्वारा आप बोल सकते हैं, हटाया जा सकता है। क्वेश्चन का था उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने घटाने का अधिकार किसको प्राप्त है, तो दोस्तों यह जो प्राप्त है संसद को। किसको प्राप्त है, संसद को यह प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में बाढ़ नवापाड़ा वन्य अभयारण्य स्थित है, वन्य जीव अभयारण्य स्थित है, तो यह जो स्थित हो जाता है छत्तीसगढ़। कहाँ स्थित है, छत्तीसगढ़ में दोस्तों यह स्थित हो जाता है। जयप्रकाश नारायण को कहता है की उपाधि दी गई थी। जयप्रकाश नारायण को दोस्तों कौन उपाधि दिया गया था, लोकमान्य का उपाधि दिया गया था जयप्रकाश नारायण को। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता है बीमा क्षेत्र का विनियमन कौन करता है, तो बीमा क्षेत्र के बारे में अगर आपसे पूछ लिया जाए IRDA आप बोलिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा पर स्थित पर्वतीय स्थल है, तो दोस्तों कौन है, तो इसका उत्तर ले हो जाएगा, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। कहता है अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है, तो दोस्तों यह रोग जो संबंधित है सेब से, यह रोग। अंगूर का बात किया जाए तो अंगूर में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। अंगूर में और इमली में दोनों में बोल सकते हैं टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। संविधान के उल्लंघन के लिए राष्ट्रपति के विरुद्ध अभियोग कार्यवाही कहता है किसमें शुरू की जा सकती है, तो दोस्तों यह जो शुरू किया जा सकता है संसद के किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन का था उस नदी प्रणाली की पहचान कीजिए जिसे आप दिहांग नदी में पाएंगे, तो दोस्तों इसका जो उत्तर है आपको इस 4 ऑप्शन में से ब्रह्मपुत्र है। ब्रह्मपुत्र इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा, पौधों में फ्लोएम किसके लिए उत्तरदायी है। फ्लोएम जो होता है यह आपको जीवित कोशिका होता है बोलिएगा, और फ्लोएम जो है दोस्तों यह बोल सकते हैं भोजन परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है, आहार वहन। पहला ऑप्शन सही है। अगर यहाँ पर जैलम लिखल रहता तो जैलम तो मृत होता, लेकिन यह जल एवं खनिज लवण के लिए होता है जैलम। अगला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, कहता राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है, कौन आधार पर लगाया जा सकता है, तो संविधान के अतिक्रमण करने पर लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कथा सरित सागर पुस्तक की रचयिता कौन है। दोस्तों बहुत ही चर्चित पुस्तक है, एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका उत्तर साथी क्या हो जाएगा, सोमदेव इसका सही जवाब चला जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा, इसका उत्तर बताइए। कहता है निम्न में से गुजरात के किस जिले में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी स्थित है, तो कौन जिले में स्थित है, तो यह जो स्थित है नर्मदा, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर चला जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा, प्रश्न कहता है पौधों में जैलम किसके लिए जिम्मेदार है, तो पौधों में जो जैलम है दोस्तों जल परिवहन के लिए जिम्मेदार है, ऑप्शन बी के साथ सही जवाब चला जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया दोस्तों अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। इसको पर्यावरण के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो पर्यावरण के अध्ययन को इकोलॉजी बोला जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो आप बोल सकते हैं जो 5 जून के दिन मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में। प्रश्न कहता निम्न में से किस राज्य में क्षेत्रीय कॉपर बेल्ट
स्थित है, तो कौन राज्य में यह स्थित है, तो यह राजस्थान अगर बोल रहे हैं तो आपका उत्तर सही हो जाएगा। कहता है मोहनदास करमचंद गांधी 2 दशक विदेश में रहने के बाद डैश में भारत आया। कितने वर्ष में दोस्तों भारत आया, तो आप बोलिएगा 1915 में भारत आया था। अगला क्वेश्चन कहता है क्रेनियम यानी कपालिका के ऊपरी भाग को ढकने वाली मांसपेशी का नाम है, तो उस मांसपेशी का नाम हो जाता है गेलेना एपोन्यूरोटिका हो जाता है उस मांसपेशी का नाम पूछा जाए तो। पैन नंबर देने को संतुष्टि किस समिति ने की थी, दोस्तों उस समिति का नाम आपसे पूछा जा रहा है तो बोल सकते हैं महावीर त्यागी समिति इस प्रश्न का उत्तर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता निम्न में से कौन सी पहाड़ी असम में स्थित है। असम में स्थित पहाड़ी पूछा जा रहा है तो कार्बी आंगलोंग पहाड़ियाँ स्थित हो जाता है आपको असम का बात किया जाए तो। मानव शरीर में क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी है, तो कितनी है दोस्तों 12 जोड़ी। 12 जोड़ी अगर याद है तो आप इस प्रश्न का उत्तर सही कर सकते हैं। आसियान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो दोस्तों इसमें 8 अगस्त जो है दोस्तों इसके दिन बैठक हुआ था। आप 11 फरवरी बोलिएगा, 11 फरवरी को आसियान दिवस दोस्तों मनाया जाता है। अगला प्रश्न कहता है साथी क्वेश्चन कहता नू आखाई ओडिशा का सबसे बड़ा फसल कटाई का त्यौहार है जिसे निम्न में से किस त्यौहार के एक दिन के बाद मनाया जाता है, तो कौन त्यौहार के एक दिन के बाद मनाया जाता है, गणेश चतुर्थी के एक दिन पहले बाद दोस्तों मनाया जाता है। कहता दिल्ली का दूसरा शहर सीरी द्वारा बनवाया गया था। इसका उत्तर तो ऑप्शन ए हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। विटामिन ई का रासायनिक नाम, विटामिन ई का रासायनिक नाम हो जाता है टोकोफेरल दोस्तों। और विटामिन ई को सौंदर्य का विटामिन भी बोला जाता है, सौंदर्य का विटामिन इसी को बोला जाता है। विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी दोस्तों हो जाता है, आप बोल सकते हैं। रेटिनॉल जो है यह विटामिन ए का है। राइबोफ्लोविन का बात किया जाए विटामिन बी2 का है। कैल्सीफेरोल दोस्तों विटामिन डी का है, कैल्सीफेरोल। अगला क्वेश्चन देखिए ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है, दोस्तों ओजोन का रासायनिक सूत्र O3 है। ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर के दिन मनाया जाता है यह। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है सकेवा राज्य में मनाया जाने वाला एक धार्मिक त्यौहार है। इसका तो उत्तर दोस्तों ऑप्शन सी सिक्किम आप बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कहता हथियारों के माध्यम से ब्रिटिश शासन को पलटने के लिए काकोरी कांड की योजना 1925 में डैश के सदस्यों द्वारा बनाई गई थी। यह जो बनाया गया था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसका सही जवाब चला जाएगा। प्रश्न कहता कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र, दोस्तों कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र NaOH होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड आप बोल सकते हैं इसको। अगला प्रश्न ये रहा कहता सल्तनत काल में सदका क्या था, दोस्तों इस काल में सदका जो था धार्मिक कर था। क्या था, धार्मिक कर था, याद रखिएगा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन खेती के किस रूप को कहता स्लेश एंड बर्न कृषि कहा जाता है, तो कौन रूप को कहा जाता है, पारंपरिक निर्वाह खेती को दोस्तों बोला जाता है। कहता स्वतंत्रता से पूर्व भारत में दादा भाई नौरोजी डैश की अवधारणा पर चर्चा करने वाले पहले व्यक्ति थे, तो यह दोस्तों गरीबी रेखा बोल सकते हैं। गरीबी हटाओ का नारा तो श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा दिया गया था। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसका प्रचलित नाम POP होता है का रासायनिक नाम है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम पूछा जाए तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है और CaSO4 इंटू दोस्तों हाफ H2O हो जाता इसका अनुसूत्र अगर आपसे पूछ लिया जाए तो। ये रहा अगला प्रश्न कहता सन्यासी विद्रोह कहाँ हुआ था, तो सन्यासी विद्रोह जो हुआ था यह बंगाल में हुआ था दोस्तों, इसका सही उत्तर बंगाल हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कालीबाग अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, यह जो दोस्तों स्थित है कर्नाटक में। कहाँ स्थित है, कर्नाटक में यह स्थित हो जाता है। ब्रिंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है, ब्रिंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र अगर पूछा जाए CaOCl2 हो जाएगा। ब्रिंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र इसी को ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जाना जाता है। जोग प्रपात डैश के पूरे पश्चिमी क्षेत्र में सबसे रोमांचकारी दृश्य है, तो इसका दोस्तों उत्तर है आपको ऑप्शन बी के साथ
कर्नाटक जो दोस्त लोग बता रहे हैं उसका तो बिल्कुल सही है। निम्न में कौन सी पुस्तक नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखी गई? इनमें से कौन पुस्तक लिखा गया है? द इंडियन स्ट्रगल इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न कहता है ब्रिंजक चूर्ण का रासायनिक नाम। अब की बार ब्रिंजक चूर्ण का रासायनिक नाम पूछ लिया गया है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका रासायनिक नाम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? तो दोस्तों भारत के मुख्य न्यायाधीश इसको दिलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता कोचीन का जुड़वा नगर है। दोस्तों इसका जुड़वा नगर एर्नाकुलम हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर का बात किया जाए तो ओंग और टेल नदी की सहायक नदियां हैं, तो इसका सहायक नदियां महानदी है। कौन है दोस्तों? महानदी इसका सहायक नदियां हो जाता है। ब्लीचिंग पाउडर निम्नलिखित में से कहता किससे गुजार के तैयार किया जाता है? तो दोस्तों ब्लीचिंग पाउडर का बात हो रहा है तो आप बोल सकते हैं बूझे चूने से ऑक्सीजन इसका सही जवाब चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता पिद्रू तालागाला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, तो इसकी सबसे ऊंची पर्वत श्रीलंका आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन जो है इसे शुरू किया गया था आपको 1942 में, अगस्त में दोस्तों शुरू किया गया था 1942 में। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में बाजार में कहता है लाए जा रहे प्रति अम्ल का मुख्य तत्व क्या है? इसका जो मुख्य तत्व आपसे पूछा जाए तो Mg/H का होल 2 बोल सकते हैं, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। सार्क कृषि केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? यह जो स्थापित किया गया ढाका में दोस्तों इसको स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी नेपाल की सबसे लंबी नदी है? नेपाल की सबसे लंबी नदी पूछा जाए कर्णाली नदी बोलिएगा, नेपाल की सबसे लंबी नदी हो जाता है। कहता है 1929 में सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक के विरोध में भगत सिंह के साथ किसने केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? तो बटुकेश्वर दत्त दोस्तों बम फेंका था भगत सिंह के साथ। अगला प्रश्न कहता अधिक ऊंचाई में मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं क्या हो जाता है? तो इस पर दोस्तों प्रभाव पड़ता आपको कौन चीज़ का? संख्या बढ़ जाएगी, संख्या में बढ़ोतरी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का था चौक का रासायनिक नाम क्या है? दोस्तों चौक का जो रासायनिक नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट होता है, चौक का रासायनिक नाम पूछा जाए तो। अंतर्राष्ट्रीय संघ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल डैश से संबंधित है, यह कौन चीज़ से संबंधित है? ओजोन परत से संबंधित है। किससे? ओजोन परत से दोस्तों संबंधित है। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मानव हृदय में कक्षों की संख्या पूछ लिया जाए तो 4 बोलिएगा, मानव हृदय में कक्षों की संख्या होती है। यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेंगे? किसको दोस्तों? भारत के उपराष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है तेहर ताली किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? यह जो प्रमुख लोक नृत्य है आपको राजस्थान का है। किसका है? तो राजस्थान का है। हीरे का उत्पादन करने वाला भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है? तो उस राज्य का नाम है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन कहता है किस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को हराया था? तो उस युद्ध का नाम हो जाता पानीपत का तीसरा युद्ध जो हुआ था आपको 1761 में यह युद्ध हुआ था, आप बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका का जो खोज किया गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। 1665 में कोशिका का खोज किया गया था, रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किया था। विश्व साक्षरता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है 8 सितंबर के दिन इस दिवस को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता कोहलालपुर शहर निम्न में से किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों यह जो स्थित है पंचगंगा के किनारे आप बोल सकते हैं स्थित हो जाता है। कहता अफीम प्राप्त किया जाता है। अफीम को दोस्तों प्राप्त किया जाता है बिना पके फलों के लेटेक्स से इसको प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता एक ही समय में यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन कौन करेगा? तो कौन करेगा दोस्तों? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश करेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस कहाँ स्थित है? यह स्थित आपको भुवनेश्वर में। कहाँ दोस्तों? भुवनेश्वर में यह
स्थित हो जाता है। कहता है निम्न में से कौन से राज्य में लोसांग त्यौहार मनाया जाता है। दोस्तों यहाँ पर तो राज्य का नाम नहीं दिया गया है, आप सिक्किम बोल सकते हैं, सिक्किम में साथ ही मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कौन सा चोल शासक था जो गंगा विजेता के नाम से प्रसिद्ध है। तो दोस्तों उसका नाम हो जाता है क्या, राजेंद्र चोल प्रथम उसका नाम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पपीते का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है। तो पपीते का पीला रंग पूछा जाए तो बोलिएगा कैरी कांजेंथिन के कारण होता है। अगला प्रश्न कर लेते हैं, 1829 में भारत के किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को अपराध घोषित करते हुए इसे समाप्त कर दिया। 1829 का बात हो रहा है, तो क्या बोलिएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक दोस्तों इसका नाम है। अब अगला प्रश्न कहता है मिर्च का तीखापन किसके कारण होता है। तो मिर्च का जो तीखापन होता है दोस्तों, इसका कारण हो जाता है कैप्साइसिन की उपस्थिति, इसका कारण हो जाता है। अगला प्रश्न कहता है चांद बीबी का विवाह किससे हुआ था। इसका जो विवाह हुआ था आदिल शाह से इसका विवाह हुआ था। अगला प्रश्न देखिए ये रहा, कहता है पेपाड़ा वन्यजीव अभयारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है। यह जो स्थित है केरल में। कहाँ स्थित है, तो केरल में यह स्थित हो जाता है। हड़प नीति किसने लागू की थी। हड़प नीति को लागू करने का काम लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, कहता निम्नलिखित में से किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो जैविक खाद के रूप में दोस्तों प्रयुक्त किया जाता है एजोला को। किसको, एजोला को इस रूप में प्रयुक्त किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति, कहता है पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे। तो पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री पूछा जा रहा है ज्ञानी जैल सिंह, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बौद्ध स्थल ताबो मठ कहाँ अवस्थित है। यह अवस्थित है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश इस प्रश्न का सही जवाब है। महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के किस त्योहार में कृषि पूजा के लिए बैल और अन्य मवेशियों का उपयोग होता है। तो दोस्तों इसका जो उत्तर हो जाएगा आपको पोला त्योहार में ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बॉम्बे के ग्वालिया टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराया। दोस्तों उसका नाम हो जाता है आपको अरुणा आसफ अली हो जाता है उसका नाम। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन प्रदूषण संकेत है। दोस्तों इसका सही उत्तर लाइकेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लाइकेन इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे। इस 4 ऑप्शन में से ज्ञानी जैल सिंह नहीं थे। ज्ञानी जैल सिंह दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा। डाक टिकट संग्रहालय का शो क्या कहलाता है। तो यह कहलाता आपको फिलाटेली कहलाता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस राज्य में सांभर झील स्थित है। सांभर झील जब ये पूछ लिया जाए तो राजस्थान बोल सकते हैं आप। सांभर झील दोस्तों राजस्थान में है। हैदराबाद शहर के संस्थापक कौन थे। तो इस शहर के संस्थापक दोस्तों हो जाएगा निजाम उल मुल्क हो जाएगा इस शहर के संस्थापक, जो कि मूसी नदी के तट पर स्थित है। डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है। तो उस कवक का नाम है सेक्रोमाइसेज नामक कवक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, और इस सुपरफास्ट रिवीजन का अंतिम क्वेश्चन है भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। तो भारत के चौथे राष्ट्रपति हो जाएगा वीपी गिरी हो जाएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सुपरफास्ट रिवीजन के तौर पे जीके जीएस के 150 प्रश्न को कवर करवाए। आज का यह वीडियो कैसा लगा साथी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।